विश्वास भी मिला, आश्वासन भी मिला। बहुत देर तक मीटिंग हुई, सबके विचार सुने। हमारा युवा वर्ग बहुत ही उत्साह से सामने आया और उन्होंने अपना रुचि भी दिखाई। सफाई कर्मचारियों की मैंने बहुत बार जुलूस निकलते देखा है, उनको पेमेंट नहीं मिलती है टाइम पे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मुझे घोषित किया और मैंने बड़े सहर्षता से इसे स्वीकार किया। उन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे कि मैं उसको इनकार नहीं कर पाई। कुछ मुद्दे थे, इसीलिए मैंने इसको सहर्षता से स्वीकार किया था, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत पावर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप सिर्फ सोच कर रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और जनता मुझे चुनेगी, मेरा व्यक्तित्व है जिसकी वो विश्लेषण करेगी। मेरे नाम के साथ, मेरे व्यक्तित्व के साथ, मेरी ईमानदारी के साथ, इस चीज के साथ अगर वो विश्लेषण करेगी तो वो मुझे जरूर चुनेगी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। नमस्कार दोस्तों, आपका साथी मनोज मलिक लेकर आया हूं आपका कार्यक्रम कड़वे सवाल। कड़वे सवाल में लगातार हम नेताओं के बीच पहुंच रहे हैं और रख रहे हैं जनहित के मुद्दे। नगर परिषद का चुनाव अब बिगुल बज चुका है, तो जिसके चलते अब नेता भी उम्मीदवारी के साथ साथ अपने मैदान में आ चुके हैं। हर कोई अपना प्रयास कर रहा है वर्करों के माध्यम से वोटरों को रिझाने का। तो हमारे साथ आज कुलदीप सूद जी मौजूद हैं, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल की उम्मीदवार है। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, नगर परिषद चुनाव का बिगुल बजा, आपने उम्मीदवारी का दावा क्यों किया? मुझे कुछ दिन तक पहले बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए खबर नहीं थी। उसके बाद मेरे पास पार्टी ने खुद मैसेज भेजा और मुझे घोषित किया और मैंने बड़े सहर्षता से इसे स्वीकार किया। उन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे कि मैं उसको इनकार नहीं कर पाई। जी, पार्टी ने आपको उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है। क्या अब जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? जी, कुछ मुद्दे थे, इसीलिए मैंने इसको सहर्षता से स्वीकार किया था, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत पावर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप सिर्फ सोच कर रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते। कुछ करने का मन में था। मुद्दे सिर्फ ये हैं, आप भिवानी की सड़कों पे आ जाइए, भिवानी की गलियों में चले जाइए। स्ट्रीट लाइट्स हैं, गलियों का जो भी है नवीनीकरण है, सड़कें हैं, गड्ढे इतने मोटे मोटे हैं कि कई बार इतना ज़्यादा वो लगता है कि हम भी क्रॉस कैसे करते हैं इसको। जानवर खुले में घूम रहे हैं, जहाँ पर भी कूड़े के ढेर हैं वहाँ आपको जानवरों का झुंड दिखाई देता है। सीवरेज भर जाते हैं, एक बारिश आती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। सफाई कर्मचारियों की मैंने बहुत बार जुलूस निकलते देखा है, उनको पेमेंट नहीं मिलती है टाइम पे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैम, नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने भी आए हैं, कुछ लोग इस मामले अंदर भी गए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार आपके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आएगा? देखिए, मैं भिवानी की जनता से बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि भ्रष्टाचार जो है आपको अगर मैं अपने विश्वास को आपके प्रति लाती हूँ तो आप विश्वास रखिए कि 5 रुपए का भी भ्रष्टाचार मैं तो नहीं होने दूंगी। और जो हुआ है उसके लिए जनता बहुत समझदार है। जनता का फैसला भगवान का फैसला होता है। आप राजनीति में क्यों आई और राजनीति में आने का मकसद क्या था? क्या आपको पहले राजनीति का अनुभव है? राजनीति में आने का मकसद एक था, एक तो निवृत्ति। मैंने बच्चों को पैदा किया, बड़ा किया, उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया, शादियां की, और उसके बाद जब मैं इन सब कामों से मेरी निवृत्ति हुई तो मुझे लगा कि मैं जो पिछले 32 सालों से
नेशनल लोकदल से जुड़ी हुई हूँ। और अब उसको एक मौका मिला था कि जो मैं समाज सेवा करती आई हूँ, आप पूरी भिवानी में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि डॉक्टर मिसेस सूद किसी भी सांस्कृतिक मंच से लेकर के, जो हमारे भारतीय कल्चर है, वहाँ से लेकर के एक झोंपड़ी झुग्गी तक की सेवा तक मैं हमेशा जाती हूँ। कॉपियाँ बांटना, फल बांटना, मिठाइयाँ बांटना, अनाथ आश्रम में जाके मेडिकल कैंप लगाना, जगह जगह मेडिकल कैंप लगाना, स्त्रियों को स्वास्थ्य की रक्षा बताना, उसके बाद घर संभालना, हॉस्पिटल संभालना और बाहर ये सब कुछ संभालना। तो राजनीति में आने का कोई ऐसा नया अनुभव नहीं है, तो राजनीति में आना ही था। मैम, जनता के बीच में आप जाती हैं, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपने बोला कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगी, लेकिन जो वहां के बीच में जो पार्षद आएंगे और जो वहां के कर्मचारी हैं जिनको ये खून मुंह लग चुका है, तो उसको कैसे हटाएंगे? उसके लिए आजकल बड़ा उदाहरण है, देखिए हर जगह भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसी जा रही है। जितना भी हो सकता है सभी सरकारें उस पर लगाम लगाती हैं। कोशिश सदैव लगाम लगाने की करनी चाहिए और कोशिशें कामयाब होती हैं। मेरी कोशिश भी कामयाब होगी। मैम, जनता के बीच में आप जाएंगी, वोट की मांग करेंगी, तो जनता के बीच में कई सवाल भी होंगे आपके प्रति कि इंडियन नेशनल लोकदल से आप आई हैं, अगर किसी और पार्टी से आती तो हम आपको वोट दे देते, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? जी जी, पार्टी के लिए एक बार बात हुई थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कोई भी पार्टी मजबूत उसके कार्यकर्ताओं से होती है। पार्टी मजबूत नहीं होती, उसके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। इसीलिए मैं पार्टी के लिए कुछ नहीं कहूँगी। एक समय था ये पार्टी बहुत मजबूत थी और थोड़ा सा अगर बीच में ऐसा वक्त आया भी है तो हमारा कार्यकर्ताओं का फर्ज होता है कि हम अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी, लगन और मेहनत करें। वही मेहनत को लेकर के मैंने इस पार्टी के लिए हाँ की। मैम, बीते दिनों आपको देखा गया, शुक्रवार को एक पंजाबी समुदाय के द्वारा एक बैठक की गई थी, आप भी उस बैठक में मौजूद थे, क्या आपको निमंत्रण दिया गया था या आप एक उम्मीदवार के तौर पे वहां गए थे? मैं आपको यही बताऊं कि मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से वहां गई थी और जब मैं उम्मीदवार बनी हूं तो उस हैसियत को मुझे रखना भी चाहिए। अगर उम्मीदवार बनने का कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं उस हैसियत से कहीं जाती नहीं हूँ तो। जब मुझे ये मालूम लगा कि पंजाबी वर्ग की, एक पंजाबी बिरादरी की बैठक है, तो मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ और अपनी बात पंजाबी बिरादरी के सामने रखूं कि मैं भी एक पंजाबी कम्युनिटी से हूँ। वैसे तो देखिए, भारत इतने अनेक रंगों में एक रंग है। भारतीयता ही हमारी पहचान है। राष्ट्रीयता, भारतीयता यही हमारी पहचान है। लेकिन फिर भी बिरादरी के तौर पे मैं जब वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ आई हूँ और अपने पंजाबी वर्ग के लिए कुछ करना भी चाहती हूँ। तो क्या आश्वासन और विश्वास मिला उस बैठक से आपको? जी, क्या आश्वासन और विश्वास मिला वहां से आपको उस बैठक के अंदर आप गए थे? जी, ये बात बहुत अच्छी है आपकी। विश्वास भी मिला, आश्वासन भी मिला। बहुत देर तक मीटिंग हुई, सबके विचार सुने। हमारा युवा वर्ग बहुत ही उत्साह से सामने आया और उन्होंने अपना रुचि भी दिखाई। वहीं पे मेरे बुजुर्ग और मेरे सीनियर्स और यूँ कहूँ कि जो बहुत ही उनके मोहतबर जिनको कहना चाहिए, वो व्यक्ति भी वहाँ मौजूद थे और मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की अपने लिए कि वो मुझे भी एक अवसर प्रदान करें, मुझे एक मौका दें कि मैं इस वर्ग के लिए, इस बिरादरी के लिए कुछ कर सकूं। और मैंने पहले ही कहा है कि इस पॉइंट को मैं ज़्यादा वो नहीं रखती क्योंकि हम सब हिंदू हैं, हम राष्ट्र, हमारा एक ही राष्ट्र है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी जाति हमारा देश है। लेकिन फिर भी जब कभी कोई सवाल उठता ही है
तो हर वर्ग के लिए इंसान को कुछ करना चाहिए। इसीलिए भी हमारे पंजाब वर्ग में बहुत सारे शहीद हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, उनका स्मरण करवाना चाहूँगी और एक विश्वास पाना चाहूँगी जो मुझे मिला वहाँ पर मिला। मैम, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप जनता के बीच में जाएं तो जनता आपको वोट क्यों दे? लास्ट और आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? हाँ, जनता मुझे वोट क्यों करे? सबसे पहली बात, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरी एक उम्र बीती है मैनेजमेंट में, चाहे घर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेरा भिवानी हो या मेरा शहर का वातावरण हो, मैंने काफ़ी कार्य किया है और जनता मुझे चुनेगी। मेरा व्यक्तित्व है जिसकी वो विश्लेषण करेगी, मेरे नाम के साथ, मेरे व्यक्तित्व के साथ, मेरी ईमानदारी के साथ, इस चीज के साथ अगर वो विश्लेषण करेगी तो वो मुझे जरूर चुनेगी। तो ये थी कुलदीप सूद जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने अपना योगदान इस समाज को बहुत दिया है, इस देश को दिया है, प्रदेश को दिया है और यहाँ तक कि भिवानी के लिए काफ़ी कुछ किया है। भिवानी की जनता उनके नाम और उनके फेम और उनकी ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए उनको अपना अवसर अवश्य देगी। अगर जनता ने उनको अवसर दिया तो उनके जो जहन में, जो दिमाग में, जो जनता के लिए कार्य है और जो नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए जो मुद्दे हैं, उनके लिए जो काम करना है वो प्रमुखता से करेंगे। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ भिवानी से मनोज मलिक।